students will discuss about children nutrition and its effect on their health. As you know, the nutrition just refers to the science of food, its chemical composition. और इसको हम देखते हैं कि इसकी एक पूरी साइंस जो है वो मौजूद है, और इसमें एक नया फील्ड ऑफ एजुकेशन है जिसमें एक पूरी की पूरी जो आपकी ग़िज़ा है उसकी बैलेंस फूड के बारे में, उसकी विटामिन वैल्यू के बारे में और उसके पूरे कंपोनेंट्स क्या हैं इसके बारे में डिस्कस किया जाता है। सो आप देखें कि केमिकल कॉम्पोजिशन के साथ साथ इस रिलेशन टू द हेल्थ एंड डिजीज़ भी हम इस पर डिस्कस करते हैं। सो इट ऑल्सो इंक्लूड्स फ्रॉम indigestion to digestion of food to the absorption, transportation and utilization of nutrients। जैसे जो ग़िज़ा है उसको घर पे लाया जाता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसकी कुकिंग से लेकर उसके पकाने से लेकर फिर उसकी डाइजेस्ट हुआ या डाइजेस्ट नहीं हुआ, और डाइजेस्ट होने के बाद उसमें उसने बॉडी में क्या इफ़ेक्ट किया, उसकी जो है वो कौन से विटामिन्स जो है बॉडी को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इसके साथ साथ उसने अगर एब्जॉर्ब नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम्स किए, कौन सी ऐसी डिज़ीज़ हो गई, और यहाँ से लेकर कि पार्ट ऑफ बॉडी कौन सा बच्चों का किस किस्म की ग़िज़ा के साथ उनकी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मुमकिन हो सकती है। सो फाइनली एग्जीक्यूशन ऑफ अनयूज्ड एंड अदर प्रोडक्ट्स जो है उसके बारे में भी हम न्यूट्रिशन की जो साइंस है उसके अंडर बात करते हैं। सो न्यूट्रिशंस हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन चाइल्ड्स न्यूट्रिशनल स्टेटस, बिहेवियर, health and development. So it play a very critical role in a variety of different body functions। जिस किस्म की ग़िज़ा आप खाते हैं वो बच्चे जिस किस्म के भी हरकत करते हैं, मूवमेंट करते हैं, उनके डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो मूव करते हैं, उनके ऊपर वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस रखते हैं। So environmental and family factors such as financial resources, transportation, geographical location, cultural preferences, convenience, nutrition, knowledge can also influence on child's dietary quality। हर सोसाइटी में एक आप देखें कि उसका कल्चर है, उस कल्चर में जो ईटिंग हैबिट्स एंड द फूड है वो एक मेजर रोल प्ले करता है। फिर उसके बारे में, उस फूड के इनटेक के बारे में, उस कल्चर में, उस सोसाइटी में उसके साथ अपनी एक वैल्यू एसोसिएटेड होती है। सो इसमें भी हम ये देखते हैं कि जो फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ द पेरेंट्स है वो सिलेक्शन ऑफ फूड, बाइंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड में किस तरीके से रोल प्ले करती है। इसके साथ साथ जो एक एजुकेशन का जो लेवल है घर के ऊपर, वो भी जो डाइटरी कंडीशंस हैं बच्चे की उसमें भी उसकी रिफ्लेक्शन आपको नज़र आएगी। सो एक जो पढ़ा लिखा घराना है वो देखेगा कि बच्चों को किस किस्म के बैलेंस फूड चाहिए और वो उसको उसी टाइप के फूड को प्रोवाइड करेगा। एंड समटाइम्स जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है इसमें भी कुछ बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स से भी ज़िद करते हैं, और पेरेंट्स भी समझते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो जो जंक फूड है वो खा लें। सो डिफरेंट जो वैल्यूज़ आपको खाने के साथ जुड़ी नज़र आती हैं, इसमें आप देखें कि वो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ और न्यूट्रिएंट को सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है। सो चिल्ड्रंस न्यूट्रिशनल स्टेटस हैज़ अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन बिहेवियर एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ द चिल्ड्रन। तो हम देखें सिर्फ एक खाना है जिसकी वजह से उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है वो इफ़ेक्ट हो रही है। समटाइम्स आप उसके फूड में कोई मिनरल्स, कोई विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। आपने बड़े टीवी एड्स पे देखा होगा कि आयोडीन की कमी की वजह से बच्चों के जो कंसंट्रेशन लेवल है वो हाई नहीं हो रहा।
या कुछ ऐसा आपका इन्वायरमेंट है, जैसे हमारे जो डिफरेंट हिली एरियाज़ हैं, या उनमें जो पानी के अंदर कोई मिनरल्स हैं, उनका प्लस या माइनस, ये सब कुछ जो है वो बच्चों के डाइट के ऊपर, बच्चों की हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहा होता है। सो इसी की तरह हम देखते हैं कि हमने वो सोसाइटीज़ भी देखें, या वो पेरेंट्स देखें, वो घर देखें जहाँ पे बहुत हाई अलर्ट होता है और टिपिकली दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन द हेल्दी डाइट प्लान्स फॉर द चिल्ड्रन। उन्होंने टाइमिंग्स भी सेटल किए हैं कि बच्चों को डिफरेंट टाइमिंग्स में कितना पोर्शन खाना है, क्या एकदम से खा लेना है। सो ये चीज़ें ये बच्चे जो हैं अपने घर से सीखते हैं। या तो वो एक जैसे कोई बच्चों के सामने चीज़ आई या कोई फूड प्रेजेंट किया गया, तो उन्होंने बगैर हाथ धोए उसको खाया, या फिर बहुत ज़्यादा खाया, या फिर नहीं खाना। बहुत सारे फैक्टर्स आप अपनी इन्वायरमेंट में, अपने सराउंडिंग में भी ऐसी एग्जांपल्स आप देख रहे होते हैं। तो हम देखते हैं कि कुछ फूड जो ऐसा है फिज़िकली भी एक्टिव रखता है और कुछ इनएक्टिव भी कर देता है। सो you people, the teachers must have the knowledge of children's development, health, safety, and nutritional needs, and that can be applied when you just planning learning activities for children and classroom environment, meals, snacks जब लेते हैं तब भी आप carefully उसे plan कर सकते हैं. So teachers can implement sanitation and early identification, और जो कि रिड्यूस करेगी बच्चों के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं। हाथ कभी धोने की बात की मैंने, तो साफ़ सुथरा खाना और हाथ धोना ये बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है। एंड टीचर्स कैन ऑल्सो सपोर्ट द concept of preventive health by serving as positive role models and providing children with learning experiences that encouraging a healthy lifestyle. So बहुत सारी मरतबा ऐसा है कि आप बैठेंगे साथ द टीचर्स और वो बच्चों को बताएंगे कि एप्पल कितना अच्छा होता है, या फ्रूट जो उनको नहीं पसंद वो उसकी साथ खाएंगे और फिर बैठ के उनके साथ उसकी डिस्कस करेंगे पीयर ग्रुप में, टीचर इंटरेक्शन से, टीचर्स पेरेंट्स को गाइड करके। सो इन चीज़ों को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, एंड दैट अफेक्ट्स द चाइल्ड्स हेल्थ एज वेल।